दोस्तों नमस्कार। मैं आपका देव चौहान आज कुरुक्षेत्र का तीसरा भाग आपके सामने लेकर आया हूं। तीसरे भाग में धृतराष्ट्र का आगे का भाग मैं आपके सामने पेश करता हूं। कुरुक्षेत्र धृतराष्ट्र भाग 2। भट्टियां इस भांति जब तैयार होती हैं तभी युद्ध का ज्वालामुखी है फूटता। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि भट्टियां इस भांति जब तैयार होती हैं तभी ज्वालामुखी का युद्ध फूटता। राजनीतिक उलझनों के ब्याज से या कि देश प्रेम के अवलंब ले, किंतु सबके मूल में रहता हलाहल है वही फैलता जो घृणा से समर्थ विद्वेष से। युद्ध को पहचानते सब लोग हैं, जानते हैं युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है। युद्ध का परिणाम अंतिम ध्वंस है। सत्य ही तो कोटि का वध, पांच के सुख के लिए। किंतु मत समझो कि इस कुरुक्षेत्र में पांच के सुख ही सदैव प्रधान थे। युद्ध में मरे हुए के सामने पांच के दुख सुख नहीं उद्देश्य केवल मात्र थे। और भी थे भाव उनके हृदय में, स्वार्थ के, नरता की जलते शौर्य के। खींच कर जिसने उन्हें आगे किया, हेतु उस आवेश का था और भी। युद्ध का उम्मान संक्रमशील है। एक चिंगारी कहीं जागी अगर, तुरंत भय उठते पवन। 49 है दौड़ती हंसती उबलती आग चारों ओर से। और तब रहता कहां अवकाश है तत्व चिंतन का, गंभीर विचार का। युद्ध की लपटे चुनौती भेजती, प्राण में नर में छिपे सरदूल को। युद्ध की ललकार सुन प्रतिशोध से दीप हो अभिमान उठता बोल है। दीप्त हो अभिमान उठता बोल है। चाहता नस तोड़कर बहना लहू और स्वयं तलवार जाती हाथ में। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि जब युद्ध का ललकार होता है तो खून दौड़ने लगता है और तलवार अपने आप हाथों में आ जाती है। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो। तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शामित होगा वह नहीं मिष्टान से। हे मृषा, तेरे हृदय की जल्पना, युद्ध करना पुण्य या दुष्पाप है, क्योंकि कोई कर्म है ऐसा नहीं जो स्वयं ही पुण्य हो या पाप हो। सत्य ही भगवान ने उस दिन कहा, मुख्य है कर्ता हृदय की भावना। मुख्य है यह भाव
जीव युद्ध में भिन्न हम, कितना रहे निज कर्म से, कितना रहे निज कर्म से। ओ समर तो और भी अपवाद है, समर तो और भी अपवाद है, चाहता कोई नहीं इसको, मगर झूलना पड़ता सभी को। शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता, द्वार पर ललकारता। है बहुत देखा सुना मैंने, मगर भेद खुल पाया ना धर्माधर्म का। आज तक ऐसा की रेखा खींच कर बांट दूं मैं पुण्य को और पाप को, बांट दूं मैं पुण्य को और पाप को। जानता हूं किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता। जानता हूं किंतु जीने के लिए चाहिए अंगार जैसी वीरता। पाप हो सकता कहीं वह युद्ध है, जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध का, ज्वलित प्रतिशोध का, ज्वलित प्रतिशोध का। चिंता हो तत्व कोई और तू, छीनता हो सतत कोई और तू। त्याग तप से काम ले यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे। बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो। वृद्ध विदलित और साधनहीन हो, है उचित अवलंब अपनी आह का। गिड़गिड़ा कर किंतु मांगे भीख क्यों, वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो, जिसकी भुजा में शक्ति हो। युद्ध को तुम नित्य कहते हो, मगर जब तक है उठ रही चिंगारियां भिन्न स्वार्थों के पुलिस संघर्ष की। युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है, विश्व में अनिवार्य है। और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्न या परितत्व होना व्यर्थ है। तू ही लड़ता है न लड़ता है, आग है यह फूटती निश्चय किसी भी ब्याज ले। तू नहीं लड़ता न लड़ता, आग है फूटती निश्चय है किसी भी ब्याज से, किसी भी ब्याज से। पांडवों के भिक्षु होने से सभी रुक न सकता था सहज विस्फोट यह। ध्वंस से सिर मारने को थे तुले, ग्रह उपग्रह कृद चारों ओर के, कृद चारों ओर के। धर्म का है एक और रहस्य भी, अब छिपाए क्यों भविष्यत से उसे। 2 दिनों तक मैं मरण के भाल पर हूँ खड़ा, पर जा रहा हूँ विश्व से, जा रहा हूँ विश्व से। व्यक्ति का है धर्म तप, करुणा क्षमा व्यक्ति की शोभा, विनय भी त्याग भी। किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का, भूलन पड़ता हमें तप त्याग को, भूलन पड़ता हमें तप त्याग को। जो अखिल कल्याणमय है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही। किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव है, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य था, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य था। हाहाकार हाहाकार धन धाम पांडव, भिक्षु बन जब चल दिए। पूछ तब कैसा लगा यह कृत उस समुदाय को, जो अन्य का था विरोधी, पांडवों का मित्र था, पांडवों का मित्र था। और तब तूने उलझन कर व्यक्ति के स्वधर्म में क्लीब सा देखा क्या लज्जा हरण निज नारी का।
भीष्म पितामह जी कहते हैं, द्रौपदी के साथ ही लज्जा रही थी, लज्जा हरी थी जा रही उस बड़े समुदाय की जो पांडवों के साथ था, और तूने कुछ नहीं उपचार था उस दिन किया, और तूने कुछ नहीं उपचार था उस दिन किया, सो बता क्या पुण्य था या पुण्यमय था। क्रोध बह जल उठा था आग सा जो लोचनों में भीम के। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस दिन तुम चुप बैठे थे और तुमने भी कुछ नहीं किया। तुम बताओ क्या वो पुण्य था या पाप था? कायरों सी बात मुझको भला मत, कायरों सी बात मुझको जला मत, आज तक है रहा आदर्श मेरा वीरता, बलिदान नहीं। जाति मंदिर में जलाकर सूरता की आरती, जा रहा हूं विश्व से चढ़ युद्ध के ही यान पर। त्याग तप भिक्षा बहुत हूं जानता मैं भी, मगर त्याग तप भिक्षा विरागी योगियों के धर्म हैं, ताकि उनकी नीति जिनके हाथ में सायक नहीं या घृषा पांडव है उस कुपुरुष बलहीन का, जो सदा भयभीत रहता युद्ध से यह सोचकर गालिनियम जीवन बहुत अच्छा, मरण अच्छा नहीं। त्याग तप करना क्षमा से भीग कर, व्यक्ति का मन तो बलि होता, मगर हिंस पशु जब घेर लेते हैं उसे काम आता है बलिष्ठ शरीर ही। और तू कहता मनोबल है जिसे शास्त्र हो सकता नहीं वह देह का, और तू कहता मनोबल है जिसे शास्त्र हो सकता नहीं वह देह का, क्षेत्र उसका वह मनोमय भूमि है, नर जहां लड़ता जलवंत विकार से। कौन केवल आत्मबल से जूझ कर जीत सकता देह का संग्राम है, पाशविकता खंडक जब लेती उठा, आत्मबल का एक बस चलता नहीं। जो निराय में शक्ति है तप त्याग में, व्यक्ति का ही मन उसे है मानता, रोगियों की शक्ति में संसार में, योगियों की शक्ति से संसार में हारता, लेकिन नहीं समुदाय है। कानन में देख अशिष्ट पुंज मुनि पुंगवों का दैत्यवध का था किया। प्राण जब राम ने मति भ्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक शस्त्र ही पूछा था, कोमला बाम से शस्त्र ही है पूछा था कोमल मना बाम से, नहीं प्रिय सुधर मनुष्य सकता है तब, त्याग से भी उत्तर दिया था घनश्याम ने तप का, परंतु बस चलता नहीं सदैव, पलित समूह की
प्रवृत्तियों के सामने, पलित समूह की कलवर्तियों के सामने, कलवर्तियों के सामने, कलवर्तियों के सामने। द्वितीय भाग यहाँ समाप्त होता है। कुरुक्षेत्र का द्वितीय सर्ग यहाँ समाप्त होता है। तृतीय सर्ग अगले भाग में। बने रहें आप हमारे चैनल पे, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद।